बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पूरी कौम मिली जोश व जज्बे के साथ आज यौम पाकिस्तान मनाएगी। शहर में आम तातील होगी, तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। 23 मार्च 1940 को बड़े सगीर के मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा किया। मंटो पार्क में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मुसलमानों ने कायदे आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में अलग वतन की करारदाद मंजूर की। कि सियासी हलचल में तरीन ग्रुप के अरकान 2 कश्तियों के सवार हैं। ग्रुप के रुकन रफाकत अली गिलानी की उस्मान बुज़दार से मुलाकात, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया, जबकि तरीन ग्रुप के सलमान नईम का कहना है कि ग्रुप माइनस बुज़दार के फैसले पर कायम है। तमाम अरकान जहांगीर तरीन की क़यादत में मुत्तहिद हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के मेंबरान के ऐवानी इक़्तिदार से बैकडोर राब्ते जारी हैं। तहम तरीन ग्रुप के मेंबर सलमान नईम का कहना है कि ग्रुप के तमाम मेंबर मुत्तहिद और जहांगीर तरीन की हिदायत पर अमल करने के पाबंद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ग्रुप माइनस बुज़दार के फैसले पर कायम है, वक्त आने पर हतमी फैसले का ऐलान किया जाएगा। उधर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से तरीन ग्रुप के रुकन सैयद रफाकत अली गिलानी ने मुलाकात की और वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है, पार्टी में खलीज डालने वालों की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है तरीन ग्रुप के अरकान की वज़ीर आला से मुलाकात बड़ा ब्रेक थ्रू है, तमाम नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वज़ीर आला पंजाब ने नोश्ता दीवार पढ़ लिया? साबिक वज़ीर आला को मिलने वाली मराआत की फहरिस्त तलब कर ली गई। रिहाइश के लिए कैसा घर मिलता है, बिल कितने, पेट्रोल कितना है, सेहत की सहूलियात क्या हैं, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ कितनी हैं। साबिक वज़ीर आला का प्रोटोकॉल बढ़ाने की हिदायत, कवानीन में तरमीम का भी कह दिया। ब्यूरोक्रेसी में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने साबिक वज़ीर आला को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मराहत और सिक्योरिटी समेत प्रोटोकॉल पर तफसीलात मांग ली। महकमा INC पंजाब ने तफसीलात से बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब को आगाह कर दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक साबिक वज़ीर आला को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मराहत बढ़ाने के लिए बाकायदा समरी ईवान वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई है। समरी में साबिक वज़ीर आला के लिए मराहत में इजाफे की सिफारिश भी की गई है। साबिक वज़ीर आला की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल बढ़ाने की सिफारिशात भी इस समरी का हिस्सा है। दस्तावेजात के मुताबिक साबिक वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए 2 एलीट पुलिस की गाड़ियां देने, खिदमत के लिए ज़ाती मुलाजिम की तादाद 5 से ज्यादा करने, सेहत की सहूलियत बढ़ाने की सिफारिशात की गई हैं। साबिक वज़ीर आला को किसी भी सरकारी रेस्ट हाउस में कयाम की इजाजत भी होगी। ज़राए का कहना है पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद किसी भी साबिक वज़ीर आला को दी जाने वाली मराहत नए तरमीम करदा कानून के मुताबिक दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने 8 अरब के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। लाहौर में 30 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। 10 किलो आटे का थैला 450 रुपए में मिलेगा। चिकन और चीनी मार्केट से 10 रुपए कम नर्ख पर दस्तयाब होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में 8 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दी गई। रमजान बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 450 रुपए में मिलेगा। हुकूमत सस्ते आटे की फराहमी पर तकरीबन 4 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। रमजान बाजारों में चीनी मार्केट से 10 रुपए फी किलो कम नर्ख पर फराहम की जाएगी, जबकि 13 अशियाए जरूरिया 2021 के रेट पर मिलेंगी। चिकन मार्केट से 10 रुपए कम और अंडे फी दर्जन 5 रुपए कम नर्ख पर दस्तयाब होंगे। म्यारी सब्जियां और फल भी बाजार से सस्ते मिलेंगे। काबीना ने गंदम खरीदारी पॉलिसी की भी मंजूरी दी। पॉलिसी के तहत किसानों से 2200 रुपए फी मन के हिसाब से 35 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। इजलास में गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के लिए मौसर इकदाम उठाने का फैसला किया गया। LDA को 3 माह बाद ख्याल आ ही गया। फिरोजपुर रोड पर अब्दुल सत्तार ईदी अधूरे अंडरपास की छत और सर्विस लेन की कारपेटिंग का अमल जारी है। LDA ने स्पॉट कारपेटिंग का काम शुरू करके सर्विस लेन की बहाली की तैयारी कर ली। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल आखिर फिरोजपुर रोड पर अब्दुल सत्तार ईदी अधूरे अंडरपास की छत और सर्विस लेन की कारपेटिंग का अमल शुरू कर दिया है। LDA ने स्पॉट कारपेटिंग का काम शुरू करके सर्विस लेन की बहाली की तैयारी कर ली है। सर्विस लेन के खुलने से कलमा चौक से गुलाब देवी चिल्ड्रन अस्पताल को रास्ता मिलेगा। रास्ते की बंदिश से अस्पतालों में मरीजों की आमदरफ्त मुतासिर थी। अंडरपास की छत पर यूटर्न की सहूलत भी बहाल होगी। अरफा करीम से आने वाली ट्रैफिक को यूटर्न लेकर अस्पताल जाने में आसानी होगी। इससे कबल ट्रैफिक वन वे या कलमा चौक के यूटर्न लेने पर मजबूर थी। LDA और कंट्रैक्टर की सुस्ती के बायस शहरी अजियत में मुब्तला रहे।
वफाकी हुकूमत ने पंजाब के ज़कात फंड से 81 करोड़ का कट लगा दिया। रवां साल हजारों अफराद ज़कात की मद में मिलने वाली रकम से महरूम हो सकते हैं। पंजाब को ज़कात की मद में मुस्तहिकीन के लिए विफाक से मिलने वाले फंड अब की बार पिछले साल की निस्बत कम मिले हैं। महकमा ज़कात पंजाब की जानिब से हुकूमत पंजाब को आगाह करते हुए कहा गया है कि पिछले माली साल विफाकी हुकूमत ने पंजाब को 4 अरब 27 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड दिए थे, जबकि रवां साल पंजाब को सिर्फ 3 अरब 46 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने गुजारा अलाउंस फंड की मद में 34 करोड़ रुपए का कट लगाया है। दीनी मदारिस के तुलबा के बजट से 3 करोड़ 10 लाख रुपए का कट लगाया गया है, जबकि मुस्तहिक अफराद के बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ में 20 करोड़ रुपए का कट लगाया गया है। महकमा ज़कात पंजाब के हुकाम का कहना है कि विफाकी हुकूमत से फंड कम मिलने पर हुकूमत पंजाब को आगाह कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत से 1 अरब रुपए की इजाफी रकम जारी करने की इस्तदा की गई है। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस के लिए बैनुल अक़वामी कंपनी को दिया गया चेक बाउंस हो गया। MS नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने हुकूमत को चेक वापस भेजकर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पंजाब हुकूमत वज़ीर आला के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की सालाना इंश्योरेंस के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपए के अखराजात करती है, जिसके लिए हर साल एक स्वीडन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को रकम अदा की जाती है। लेकिन पिछले माली साल में हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस के लिए 2 एक साथ में चेक दिए गए, ताहम एक चेक क्लियर नहीं हुआ है, जिसके बाद कंपनी ने पंजाब हुकूमत को बाकायदा खत लिख कर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पंजाब हुकूमत ने कंपनी को 2 करोड़ 67 लाख रुपए का चेक दिया था। इस सिलसिले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब सैयद अली मुर्तज़ा ने पंजाब हुकूमत को मरासला लिखते हुए दोबारा सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की इजाजत मांगी है। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना को भी समरी अरसाल की गई है। हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस के लिए 2 करोड़ 67 लाख रुपए की ग्रांट जारी करने की इस्तदा की गई है। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी से तदरीसी अमल मुतासिर है। महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 30,000 असातिज़ा भर्ती न कर सका। उधर असातिज़ा के लिए यकसा कौमी निसाब से मुतल्लिक तरबियती अमल को लाजमी करार दिया गया है। सरकारी स्कूलों में 30,000 असातिज़ा की भर्ती मुसलसल इल्तवा का शिकार है। ज़राए के मुताबिक स्कूलों में असातिज़ा की 1 लाख सीटें खाली हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 30,000 असातिज़ा की भर्ती का ऐलान किया था, ताहम अभी तक इस पर अमल दरामद की नौबत नहीं आई। स्कूलों में असातिज़ा की कमी से तदरीसी अमल मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब असातिज़ा को यकसा कौमी निसाब से मुताल्लिक जरूरी तरबियती अमल का पाबंद किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वाज़ेह किया है कि तरबियत न लेने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड यकसा कौमी निसाब के तहत ताहाल सरकारी स्कूलों के करोड़ों तलबा के लिए नए निसाब की तमाम किताबें शाया ही नहीं कर सका। गर्मी की तातीलात से कबल किताबें और होमवर्क न मिलने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के लिए नया निसाब शाया न होने के बायस रवा साल स्कूलों में तलबा को गर्मियों की छुट्टियों का होमवर्क न मिलने का खदशा है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड यकसा कौमी निसाब के तहत ताहाल सरकारी स्कूलों के लिए नया निसाब शाया नहीं कर सका। ज़राए के मुताबिक नए तालीमी साल के लिए निसाब शाया न होने के बायस तलबा को गर्मी की तातीलात से कबल किताबें नहीं मिल सकेंगी। लाहौर में ज़ेरे तालीम 6 लाख से जायद बच्चों के लिए 30 लाख से जायद किताबें दरकार हैं। असातिज़ा का कहना है कि 2 माह के कलील अरसे में इतने बड़े पैमाने पर किताबों की अशात टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए मुमकिन नहीं होगा। किताबों की अशात न होने की वजह से लाखों तलबा को गर्मियों की छुट्टियों में होमवर्क नहीं मिल सकेगा। दूसरी जानिब PCTB का कहना है कि सिलेबस की अशात जारी है। गर्मियों की छुट्टियों से कबल सिलेबस फ्राहम कर दिया जाएगा। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का बढ़ता हुआ दबाव। ट्रैफिक पुलिस ने जिले इंतजामिया से ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए 16,000 गाड़ियों का पार्किंग एरिया मांग लिया। ट्रैफिक पुलिस ने कमिश्नर लाहौर से 16,000 गाड़ियों की पार्किंग के लिए एरिया देने के लिए मरासला लिख दिया। मरासले के मुताबिक पार्किंग एरिया की डिमांड सर्वे के बाद की गई। ट्रैफिक पुलिस ने मरासले में बताया कि मजंग से इचरा तक कमर्शियल जोन में एक भी जगह पार्किंग के लिए मुख्तस नहीं है। पार्किंग एरिया न होने के बायस इचरा और मजंग अड्डे तक ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है, जिसके लिए पार्किंग एरिया जल्द अज जल्द बनाया जाए ताकि कमर्शियल प्लाजों और मार्केट्स में आने वाली गाड़ियाँ इस पार्किंग एरिया में खड़ी की जा सके, सड़कों से तजावुजात को खत्म किया जा सके। वफाकी हुकूमत ने लेस्को की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने 29 मार्च को इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की कारकर्दगी जांचने के लिए 10 साल के दौरान कंपनी के नुकसानात और रिकवरीज पर रिपोर्ट तलब कर ली है। लेस्को के आला अफसर को 29 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के सामने पेश होकर ब्रीफिंग देने के अहकाम जारी किए गए हैं। कमीशन ने ब्रीफिंग के लिए ग्रेड 20 के अफसर को मुकर्रर करने का मरासला भिजवा दिया है। कंपनी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की इमलाक पर भी रिपोर्ट मांग ली गई है। इसी तरह फाइनेंस, HR, रिकवरी, लाइन्स पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली गई है।
जबकि सारिफिन के कनेक्शंस, नेट मीटरिंग, बिलिंग, बिल की डिलीवरी समेत दीगर उमूर पर रिपोर्ट मांगी गई है। इजलास के दौरान पावर सेक्टर की इस्लाहात और प्राइवेट सेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनातियों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बुकिंग के बावजूद 50 पाउंड का केक ना देने के केस का फैसला सुना दिया गया। सारिफ अदालत का बेकरी मालिक के खिलाफ डिग्री जारी, एडवांस ली गई 10,000 की रकम और 40,000 हर्जाना देने का हुक्म। सारिफ अदालत में इस्लामपुरा के अतीक मुश्ताक ने बेन एंड ग्रीन बेकरी सांदा रोड के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया, जिसमें मौकिफ इख्तियार किया कि इसने एक तकरीब के लिए 50 पाउंड का केक बेन एंड बेकरी सांदा के मालिक को तैयार करने का ऑर्डर दिया। 20,000 में बात हुई, 10,000 एडवांस दे दिया। जब केक लेने गया तो उसने तैयार नहीं किया था। एहतजाज किया तो उसने केक देने से इनकार कर दिया। अदालत से इस्तदा है कि इलाके के लोगों के सामने शर्मिंदगी उठाने पर इसे हर्जाना दिलवाया जाए। अदालत के जज वसीम अफजल ने समाअत के बाद बेकरी के मालिक को हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को एडवांस ली गई 10,000 की रकम वापस करे और 40,000 हर्जाना फौरी अदा किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने स्पीकर चैम्बर में पंजाब असम्बली के तरक्की पाने वाले अफसरान को प्रमोशन लेटर्स दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने स्पीकर चैम्बर में पंजाब असम्बली की तरक्की पाने वाले अफसरान को प्रमोशन लेटर्स दिए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को ग्रेड 22 में मुस्तकिल करने के ऑर्डर्स दिए। डायरेक्टर जनरल पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक को बतौर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन ग्रेड 21 तैनात किया गया। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी हैं। NA 124 में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग का MPA मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 24 मार्च को इस्लामाबाद रवानगी का लाहे अमल तय किया गया। NA 124 GT रोड कप स्टोर पर वाक़या मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में मुनक़िदा खवातीन विंग के इजलास में MPA रुखसाना कौसर और आमना मुश्तबा शुजा समेत खवातीन नून लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों के ऐलान करदा लॉन्ग मार्च के सिलसिले में मुशावरत की गई। तय पाया कि 24 मार्च को मरीम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाएगा। खवातीन कारकुनान ने भरपूर तरीके से मार्च में शिरकत के अज़म का इजहार किया। इस मौके पर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि महंगाई और लाकानूनियत के जिम्मेदार हुक्मरानों से अवाम तंग आ चुके हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि नाअहल हुक्मरानों से निजात के लिए लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत की जाए। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि परसों का दिन है, हम एक लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, और वो जो लॉन्ग मार्च है वो फैसला कुन लॉन्ग मार्च है। और एक तरफ जो है असेंबलियों में तो अदम एतमाद पेश हो चुकी हुई है, और अदम एतमाद जो है वो किसी का कोई उसमें ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। ये पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिश थी कि इन हुक्मरानों से हमें छुटकारा दिलाया जाए, जिसकी वजह से ये लॉन्ग मार्च जो है इसको लेके, इसको लीड करके हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। हमारे कायद मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब और हमारी कायद मरीम नवाज शरीफ साहिबा इस लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे। लाहौर की ताजी बरादरी ने अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत कर दी। PDM के 24 मार्च के जलसे में भरपूर शिरकत का ऐलान। नईमी का कहना है कि ताजिर दुश्मन पॉलिसीज़ ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अंजुमन ताजरान नईमीर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले ताजर रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईमीर ने कहा कि तब्दीली सरकार ने APR को थानेदार के इख्तियारात सौंप दिए। टैक्स कलेक्शन का निजाम निहायत पेचीदा कर दिया गया। मईशत तबाही के दहाने पर पहुँचा दी। हुक्मरानों को घर भेजने के लिए ताजरों को भी किरदार अदा करना होगा। एक दूसरे के साथ मिलजुल के और मिल बांट के हम अपने सारे अखराजात को करके हम जा रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ अपने ताजर के लिए जा रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ कारोबार के लिए, रोजगार के लिए और मईशत की बहाली के लिए जा रहे हैं। ताजर रहनुमाओं ने ऐलान किया कि वो 24 मार्च के जलसे में शिरकत के लिए काफिलों की शक्ल में इस्लामाबाद रवाना होंगे। ये कल से इंशाल्लाह हमारे साथ चलेंगे, गुजरावाला परसों चलेंगे, और उसके बाद रवा दवा ये काफिला इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ जाएगा। क्यों नहीं ताजरों के मसले हुकूमत जो है वो हल करने में सिंसियर नहीं है। उनको चाहिए कि वो अपने हमारे जो मसले हैं उनको हल करें, वरना फिर हमें इस तरफ ना लेके जाएं कि हम सड़कों पे आएँ और तमाम ताजरों को और तमाम पाकिस्तान को इकट्ठा करें
ان के लिए मुश्किल होगी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में सदर सब्जी मंडी बदामी बाग एजाज चौधरी, सदर अहमद मार्केट अनारकली हाजी नईम खान, सदर नीला गुंबद हाजी परवेज रहमत, सदर रेडीमेड गारमेंट शाह आलम उमर जावेद भट्ट, सदर शादरा बोर्ड मार्केट्स मियां खलील अबीर, सदर लिटिल रोड मार्केट हाफिज रिजवान भट्ट, सदर माल रोड ट्रेडर एसोसिएशन सोहेल महमूद भट्ट, सदर जनूबी अनारकली आसिम शफीक, इशफाक भट्ट, शबीर अहमद समेत दीगर शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद अदिल के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अल्लामा सैयद जवाद नकवी, सूबाई वज़ीर सईद हसन शाह ने शिरकत की। मुल्की तरक्की में ख़वातीन के अमली किरदार पर जोर दिया। जामिया उम्मुल किताब में वतन की फिक्र कर नादा के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सरबराह तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा अल्लामा सैयद जवाद नकवी, सूबाई वज़ीर मजहबी उमूर पीर सईदुल हसन शाह, रहनुमा जमात इस्लामी समिया राहिल काजी, प्रिंसिपल जामिया नईमिया सराची और डॉक्टर नबीरा नईमी, समीना सईद, प्रिंसिपल जामिया उम्मुल किताब तैयबा नकवी, प्रोफेसर नुरेद फातिमा, राफिया अरूज, एंकर पर्सन अरूज नासिर समेत खातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने कहा कि मुल्की तरक्की में खातीन अहम किरदार अदा कर सकती हैं। बड़ा पोटेंशियल कौम के अंदर मौजूद है, खवातीन के अंदर मौजूद है, मर्दों के अंदर मौजूद है। मजहबी लिहाज से पाकिस्तान एक आशिफ्ता मुल्क शुमार होता है, तो मजहबी तबके के अंदर मुस्बत तवानाई कहीं ज़्यादा है। सूबाई वज़ीर पीर सईदुल हसन शाह ने बाहमी रवादारी और भाईचारे पर जोर दिया। पाकिस्तान के नाम से इस अजीम नज़ारे में इनेकाद पजीर कॉन्फ्रेंस वहदत, अमन, भाईचारे का दर्स देती है। रहनुमा जमात इस्लामी समिया राहिल काजी का कहना था कि कॉन्फ्रेंस में तमाम मसालिक और मकातबे फिक्र की खातीन का इकट्ठा होना खुश आइंद है। इस मुल्क को एक ऐसा गुलदस्ता बनाने की फिक्र में है कि जो उसके मुख्तलिफ फूल हैं, मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन वो अपने वतन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए सब इकट्ठे हैं, सब एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर तो काम कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद ये पैगाम देना था कि परचम हुसैनी से लेकर क़याम पाकिस्तान तक खातीन ने मर्दों के शाना बशाना काम किया। मुल्क का मुकद्दर संवारने में खातीन का किरदार नागुज़ीर है। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। जूतों के मारूफ ब्रांड मियासा की लाहौर में एंट्री। गुलबर्ग में फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च कर दिया। मियासा की जानिब से घरेलू इस्तेमाल, पार्टी वेयर और अहम मौक़ों की मुनासबत से शूज़ डिज़ाइन किए गए हैं। फैशन, जिद्दत और स्टाइल एक साथ। गुलबर्ग गैलरिया प्लाजा में वुमेन शूज़ के मारूफ ब्रांड मियासा ने फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च कर दिया। पहले दिन खवातीन ने कसीर तादाद में स्टोर का रुख किया और मियासा के म्यार को सराहा। शॉप ब्यूटीफुल है, शूज़ उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी सारी वैरायटी है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये लाहौर आए हैं, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ी है लाहौर की। इनका शूज़ जो है दे गो बोथ ईस्टर्न वेस्टर्न। अगर आपने जीन्स वगैरह सब पहने हो या आपने ट्रेडिशनल शलवार कुर्ता शलवार टाइप साथ, तो दे गो विद एवरीथिंग। घरेलू इस्तेमाल, पार्टी वियर और अहम मौक़ों की मुनासबत से शूज़ डिज़ाइन किए गए हैं जिन्हें फैंसी और मैचिंग मलबूसात के साथ पहना जा सकता है। मियासा ब्रांड की CEO सादिया और मेयारा का कहना था कि उन्होंने खवातीन की पसंद और मौजूदा ट्रेंड के मुताबिक शूज़ के डिज़ाइन मुतारिफ कराए हैं। लाहौरीज़ ने हमें बहुत रिक्वेस्ट किया हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे और हमारी वेबसाइट पे भी वो ऑर्डर करते थे, तो उन्होंने बहुत हमें इनकरेज किया कि आप यहाँ पे ओपन करें। सो वी फेल्ट दैट इट वाज द नेक्स्ट स्टेप फॉर अस। lot of the shoes that we make are made for shalwar kameezes, are made for brides with our Eastern apparel. So keeping that in mind, we have that design philosophy. मियासा स्टोर पर खवातीन ने अपने ज़ौक़ और बजट के मुताबिक खरीदारी की। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। पैंथर टायर्स की जानिब से यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल और मोटरसाइकिल जीनत इरफान की खुसूसी शिरकत। ख्वाबों की ताबीर के उन्वान से सजाई गई तकरीब में शुरका ने कामयाबी के गुर बताए। यौम पाकिस्तान पर कामयाब खवातीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए पैंथर टायर्स की जानिब से तकरीब सजाई गई, जिसका उन्वान ख्वाबों की ताबीर रखा गया। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि एक ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा था और एक ख्वाब पाकिस्तान की तरक्की का है। ख्वाब आपको मंजिल का रास्ता दिखाते हैं। मोटरसाइकिलिस्ट जीनत इरफान ने कहा कि इन्होंने पूरे मुल्क के सफर के दौरान पैंथर टायर का इस्तेमाल किया। इट्स अ ड्रीम, आपको किसी सपने में हो, बहुत मुझे अच्छा लगा। एंड
سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پینتھر گروپ آف انڈسٹری جو ہے ناؤ دے نو کہ جو موٹر سائیکلز ہیں یا کوئی ٹائر ہے جو ہمیں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ میل ڈومینیٹڈ ہے، صرف آدمی شاید استعمال کرتے ہوں گے، لیکن اب ہم وہ چینج کر رہے ہیں. میں بھی بہت ٹائر کا جو انتخاب ہے سوچ سمجھ کے کرتی ہوں، اور اب میں پینتھر کا obviously I have been using it in the past also، اب بھی یوز کروں گی. پینتھر ٹائرز کمپنی کے مالک میاں فیصل نے کہا کہ ان کے والد نے کمپنی قائم کرتے ہوئے خواب دیکھا اور انہوں نے اسے آگے بڑھایا. میرے والد صاحب نے خواب دیکھا 1983 میں، تو الحمدللہ 2022 ہو گیا، وہ خواب چلتے چلتے آج ہمارے پہ شفٹ ہو گیا ہے. اب اس کو ہم لے کے چل پڑے ہیں. تو خواب تو آپ کو پتہ ساری زندگی رہ جاتے ہیں، پھر لیگیسیز ہی ہیں جو آگے لے کے چلتی ہیں. پینتھر کمپنی کے مطابق یوم پاکستان پر ملک کی ترقی کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کا عزم کرنا ہوگا. تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو شیلڈز دی گئیں. کیمرامین فرحان انصاری کے ساتھ دلاور نیازی، سٹی 42. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں سالانہ کل پاکستان اردو مشاعرہ نامور شعراء کے ساتھ نوجوانوں نے اپنا کلام پیش کیا، جس سے طلباء خوب محظوظ ہوئے. جی سی یونیورسٹی میں وزارت اطلاعات و نشریات اور شعبہ اردو کے اشتراک سے کل پاکستان اردو مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں 30 سے زائد شعراء اکرام نے اپنا تازہ کلام پیش کیا. وہی گلخن زر درد تھا، وہی روزن سر گرد تھا، وہ تمازت ایسی بلا کی تھی کہ تمام شاہوں کی نخوتیں انہی گدڑیوں کے کرم میں تھیں جنہیں ہاتھیوں نے کچل دیا. مشاعرے کی صدارت خورشید رضوی نے کی. منصور آفات، فخر الحق نوری، سعدیہ بشیر، فاطمہ مہرو نے اشعار کی لڑی پروئی تو شرکا داد دیے بغیر نہ رہ سکے. آج تو وہ فضائے وحشت ہے جس کے جو جی میں آئے وحشت ہے، دل برائے فروخت ہے یعنی، دل برائے فروخت ہے یعنی، خالی جائے برائے وحشت ہے. وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی کا کہنا ہے کہ شاعری کے بغیر اردو ادب نامکمل ہے. شاعری ہمارے بڑوں کا اثاثہ ہے جس نے ہمیں تہذیب سے جوڑ رکھا ہے. کیمرامین افتخار احمد کے ہمراہ اکمل سمرو، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 42.